ये देखिए हम सेब नागराजा महाराज मंदिर के जो द्वार है वहाँ पर पहुँच गए हैं। अब हम घंटी यहाँ सब जाके, तो ये हमारे आचार्य जी हैं वासुदेव चमोली जी, तो इनसे हम यहाँ का इतिहास, यहाँ की महत्वता क्या है, क्योंकि ये उत्तराखंड के 4 धामों के बाद 5वां धाम इसको माना गया है, तो ये हमारे आचार्य जी बताएंगे। आचार्य जी बताइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री शेम नागराजा के इस दिव्य प्रकटाशेम में, जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण शेम नागराज के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस स्थान को प्रकटाशेम कहते हैं। द्वारका डुबोने के पश्चात, जब भगवान कृष्ण ने द्वारका को डुबो दिया था, उसके पश्चात भगवान यहाँ पर आए थे, क्योंकि जो भगवान ने जब बाल्यकाल में उनकी गेंद यमुना नदी में गिरी थी, तो उन्होंने वहाँ से कालिया नाग को उत्तर द्वारिका रमणीक द्वीप भेजा था। यही जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, आदरणीय सतीश जी दिखाएंगे, यही पर्वत श्रृंखलाएँ उत्तर द्वारिका रमणीक द्वीप है। और इसी श्रृंखला में कालिया नाग यहाँ आए थे, तो भगवान ने उनसे वादा किया था और बात कही थी कि जब मैं जिस कारण से मेरा यह जन्म हुआ है, उस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात मैं आपके स्थान पर अवश्य आऊँगा और आप यहाँ से रमणीक द्वीप उत्तर द्वारिका जाइए। तो भगवान कृष्ण फिर समुद्र में द्वारका को डुबोने के पश्चात यहाँ आए थे। ऋषिकेश से ऊपर नागनी नामक एक स्थान है, और जितना भी पर्वत श्रृंखला है भगवान शंकर की भूमि मानी जाती है। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि भाई मैं किस रूप में यहाँ प्रवेश करूं, इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में प्रवेश करूं। तो नागनी नामक शुभ स्थान पर भगवान कृष्ण ने नाग का रूप धारण किया था और रेंगते हुए यहाँ इस दिव्य स्थान पर पहुँचे। यहीं नीचे जहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तलबला सेम है, तलबला सेम में वहाँ पर भगवान शंकर ने जब देखा कि इस स्थान पर ये नाग कौन विचरण कर रहा है, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, भगवान शंकर ने जब देखा कि ये तो मेरे स्वयं प्रभु शेम नागराज भगवान है और कृष्ण भगवान स्वयं यहाँ पर आ रखे हैं, तो उन्होंने वहाँ पर प्रकट होकर के भगवान कृष्ण को अपने कंठ पर विराजमान किया। और यहाँ की दिव्य कहानी ये है कि जब भगवान कृष्ण यहाँ आए थे, तो एक संत का रूप इस पूरे रमणीक द्वीप में भगवान कृष्ण घूमे, तो उनको ये स्थान बड़ा अच्छा लगा। इस स्थान के राजा उस समय पुरातन काल में बताया जाता है कि गंगूरमोला होते थे, उनकी मूर्ति भी यहाँ पर है। गंगूरमोला, हाँ, गंगूरमोला की मूर्ति यहाँ पे है, उनको भी दिखाएंगे। तो वहाँ पर आकर के भगवान कृष्ण ने संत का रूप धारण किया था। उनके कोई पुत्र नहीं थे, और उनकी जो धर्मपत्नी थी गंगूरमोला की, मैनावती थी। तो भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि आप मुझे इस दिव्य रमणीक द्वीप में कोई स्थान दीजिए, लेकिन राजा ने मना कर दिया। और राजा कहीं गया था, फिर अगले दिन आए तो उनकी धर्मपत्नी से बोला कि भाई अपने पति से थोड़ा सा मुझे भी कहीं पे कुटिया बनाने का स्थान दीजिए। तो उसने कहा कि मैं आपको स्थान नहीं, मैं तो पूरी जगह आपको दे दूंगी, लेकिन मेरी कोई संतति नहीं है। उस समय उन्होंने कहा था कि मैं 100 वर्ष की हो चुकी हूँ, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है, क्योंकि पहले के लोग बहुत लंबे लंबे समय तक जिया करते थे। तो भगवान ने कहा कि तू मुझे स्थान तो देख के देख, तो तेरा संतान नहीं होगी तो फिर मैं स्वयं इस स्थान को छोड़ के चला जाऊंगा। शाम को जब राजा अपने घर पे आया और उनकी धर्मपत्नी मैनावती ने ये कहानी की, तो राजा ने भी उनको टाल दिया। बोले ऐसे आते रहते हैं साधु संत, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ से फिर थोड़ा निराश होकर के अपने उत्तराखंड में एक पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल चले गए, और वहाँ पर आज भी डांडा नागरजा के नाम से वो स्थान है, वहाँ भी भगवान कृष्ण नाग के रूप में गए थे। तो राजा को जब वहाँ भगवान कृष्ण चले गए, तो यहाँ पर राजा गंगूरमोला को स्वप्न हुआ कि आपने किसी साधारण संत को वहाँ नहीं भेजा है, आपने भगवान कृष्ण को वहाँ भेज दिया है। और अगर आप अपने राज्य की हितैषी चाहते हैं, नहीं तो आपके राज्य में अकाल और भुखमरी ऐसी बीमारी हो जाएगी। और जब भगवान कृष्ण पौड़ी गए थे, जहाँ डांडा नागरजा का मंदिर है, तो उन्होंने एक श्राप दिया था कि गंगूरमोले की जितनी भी गाय भैंसें हैं वो सब पत्थर हो जाए। तो सब पत्थर हो गई थी। आप रास्ते में कई पत्थरों को देखेंगे तो उनका आकार गाय भैंस का है, वो आज भी दिखाई देता है।
तो फिर भगवान गंगूर मौर्य ने भगवान को बुलाने के लिए अपने सैनिक भेजे, लेकिन भगवान वहाँ से नहीं आए। तब स्वयं राजा वहाँ गया, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके उन्होंने यहाँ उनको स्वयं अपनी पालकी में बिठा करके लाया और भगवान यहाँ आए। और जब आ रहे थे तो भगवान ने बोला कि भाई अब मुझे अपनी इच्छा के अनुसार स्थान चयन करना है। तो उन्होंने बोला कि पहले आप बताइए। तो गंगूर मौर्य ने उनको विभिन्न जगहों पर एक कुटिया बनानी प्रारंभ की, लेकिन दिन में कुटिया बनती थी, शाम को टूट जाती थी। ऐसे 6 स्थान हो गए थे। तो ये जो 7वां स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण की जो शिला है, जहाँ भगवान कृष्ण बलराम स्वयं उसमें विराजमान है, इसको प्रकटा सेम कहते हैं। वैसे इस प्रकार के 7 सेम हैं। प्रकटा सेम हो गया, तलबला सेम हो गया, आरुणी सेम, बारुणी सेम, लुका सेम, झुका सेम, और आपका एक डगुणी सेम है, वहाँ पे भी हम जाएंगे। तो ऐसे 7 स्थानों पर भगवान की मूर्ति बनी, लेकिन भगवान यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए और इसलिए इसकी महत्ता भी है। और भगवान यहाँ स्वयं नाग के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसे दिव्य स्थान पर हम चाहते हैं कि समस्त देशवासी जो भी हम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप अवश्य इस धाम पर आइए, अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। इस स्थान पर भगवान कृष्ण आए थे, उन्होंने लीलाएं की थी। और जो हमारा संस्थान श्री कमल नयन प्राच्य विद्या संस्थान है, भगवान स्वयं हमारे स्वप्न में आए, इसलिए यहाँ के लिए प्रेरणा बनी। नहीं तो हम भी शहरों में रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ लॉकडाउन के समय पे जब हम रहे थे, पहले तो हमारे दादाजी आए पहले दिन, लेकिन दूसरे दिन बालक के रूप में और गले में, हाथ में बंसी, गले में पीत वस्त्रीय पट्टा था। बोला कि अपने पितरों की भूमि पर आप जो संकल्प सोच रहे हैं वो पूर्ण होगा, तो आप कार्य करना तो प्रारंभ कीजिए। इसलिए श्री कमल नयन प्राच्य विद्या संस्थान की स्थापना हो रही है और आप सभी देशवासी इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आप आइए और स्वागत है आपका। नमो नमः। नमः। सेम राजा नागराजा महाराज की जय। ये है, ये थे हमारे आचार्य जी वासुदेव चामोली जी।